नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि की बात। मैं हूं रमेश भट्ट और आज का हमारा मुद्दा है कि क्या पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी क्या वाकई पहाड़ के काम आ रही है। आइए आज हम आपको एक सटीक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके बाद आप स्वयं आकलन कर सकते हैं कि वाकई क्या पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आ रही है। आइए अगर हम पहले अपने जो वोटर लिस्ट है उस पर डालें नजर, जो इस बार जारी की है राज्य चुनाव आयोग ने, उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो 80 लाख वोटर हैं और इसमें से भी आप सोचिए 51% जो है वो मैदानी भूभाग से आते हैं। अगर मैं कुल मतदाता की बात करूं जिसको ये बारे में बताया गया है वो है 79,39,978 और इसमें सर्विस वोटर हैं 93,978। कुल मिलाकर अगर आप ये तस्वीर ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर में आएगा कि वोटर तो बड़े हैं लेकिन ये बड़े कहां हैं। असली सवाल ये है, मसलन अगर आप 3 मैदानी जिलों की बात कर लें, 3 मैदानी जिलों में कितना प्रतिशत वोट जा रहा है। 3 मैदानी जिले अकेले 51% वोट ले रहे हैं, जबकि अगर मैं देहरादून की बात करूं वहां पर अगर आप देखेंगे 18% के आसपास है, हरिद्वार में 17.4% के आसपास है और उधम सिंह नगर में 15.7% के आसपास है। यानी अगर आप देखेंगे ये माइग्रेशन होके ही नीचे आ रहे हैं, इसलिए ये तस्वीर आपके सामने आ रही है। यानी 3 जिलों में जब इतना बड़ा आंकड़ा है, बाकी के 10 जिलों की तस्वीर आइए जल्दी से देख लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये 10 पहाड़ी जिले, दरअसल उत्तराखंड बनाया गया था पहाड़ के लिए कि पहाड़ी लोग मजबूत हों, हमारे पहाड़ मजबूत हों, लेकिन तस्वीर क्या है आप देख लीजिए। 10 पहाड़ी जिलों में 49% वोटर हैं। तो आप आकलन कर सकते हैं कि किस बड़े पैमाने से पलायन हो रहा है। यानी बात स्पष्ट है कि पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आ रही है। चाहे वो नैनीताल की बात हो, चाहे वो चमोली की बात हो, पौड़ी की बात हो, पिथौरागढ़ की बात हो, चंपावत की बात हो, रुद्रप्रयाग की बात हो, यहां से लोग नीचे यानी जो हमारे प्लेन डिस्ट्रिक्ट हैं वहां माइग्रेट कर रहे हैं। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस चुनाव में यकीन मानिए युवा वोटर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। जो पहली बार वोट करेगा, दिलचस्प होगा देखना उसका वोट किधर जाता है। लेकिन इस तस्वीर पर अगर नजर डालें तो 39 लाख यानी 49% मतदाता जो है वो 18 से 39 साल के हैं। इसमें भी अगर सबसे बड़ी आबादी है वो 30 से 39 साल के बीच है, जो 21,93,801 है। यानी राजनीतिक दलों को इस वर्ग को लुभाने में खासी ताकत लगानी होगी। अगर हम आगे की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब पानी जवानी की हमने बात की, अब जरा पानी की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि पहाड़ का पानी भी पहाड़ के काम आएगा, पहाड़ की जवानी भी पहाड़ के काम आ रही है। लेकिन कितनी आ रही है? अगर हम 917 छोटे बड़े ग्लेशियर्स की बात करें, हमारे पास सैकड़ों छोटी नदियां हैं, लेकिन स्थिति क्या है आप देखिए। 54% कृषि भूमि जो है वो पहाड़ों में है, 54% कृषि भूमि। लेकिन आप देखिए केवल 13%। ये एक बड़ा आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये बड़ा आंकड़ा है और इस आंकड़े के अनुसार पहाड़ की खेती की हालत क्या है आप देख लेंगे। 13% क्षेत्र में केवल सिंचाई है। यानी ज्यादातर पहाड़ की कृषि जो है वो इंद्रदेव के भरोसे है, बारिश के भरोसे है। इससे यह स्पष्ट पता लगता है। आगे हम बढ़ते हैं तो उससे एक और तस्वीर हमारी पता लगती है। आप सोचिए, हमारे पास अपनी इकोनॉमी को जनरेट करने के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था हाइड्रो पावर। लेकिन पर्यावरण के कारण, हमारी फ्रजाइल इकोलॉजी है उसके कारण, या हम सिस्मिक जोन 4 और 5 में आते हैं उसके कारण, या हमारे कुछ इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने चिंता जाहिर है उसके कारण 27,000 मेगावाट, यानी ये हमारी कैपेसिटी है 27,000 मेगावाट की। लेकिन आप सोचिए कि हम 4,000 मेगावाट के आसपास जो है वो जनरेट कर पा रहे हैं, जबकि 27,000। अगर हम ये काम कर पा लेते तो शायद जो हमारे रिसोर्सेस है वो ज्यादा हो जाते, हमारी इकोनॉमी में एक नया उछाल आ जाता इसके बाद। लेकिन बात नहीं बनी और हम यहां तक पहुंचे। आगे अगर मैं आपको देखूं, केवल पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आ रहा है। देखें तो पहाड़ की मिट्टी भी पहाड़ के काम नहीं आ रही है, क्योंकि वो भी पानी के साथ बह रही है। और इस आंकड़े से वो तस्वीर साफ हो जाएगी
ये आंकड़ा अपने आप में बताने के लिए काफी है कि ये तस्वीर बड़ी चिंताजनक है और आने वाले समय में इसका क्या करना है यह हमारे विशेषज्ञों को तय करना होगा। जो ये 70% के आसपास जो कृषि भूमि है, यहां मिट्टी का गंभीर क्षरण हो रहा है। अगर हम हेक्टेयर के हिसाब से देखें, प्रति हेक्टेयर 15 टन से ज्यादा मिट्टी का क्षरण हो रहा है। और सबसे ज्यादा जो चुनौती है वो है पर्वतीय क्षेत्र के लिए, क्योंकि यहां पर 32% पर्वतीय क्षेत्र में मृदा क्षरण हो रहा है, क्योंकि पानी नीचे की तरफ जा रहा है। इस लिहाज से मिट्टी भी उसके साथ जा रही है, यानी पानी भी जा रहा है, जवानी भी जा रही है और उपजाऊ मिट्टी भी जा रही है। यह बड़ी चुनौती है। अगर हम मृदा क्षरण से सालाना 13 मिलियन टन उपज हमारी कम हो रही है, उसका सीधा असर हमारी प्रोडक्टिविटी में पड़ रहा है। यह अपने आप में उत्तराखंड के लिए चैलेंज है। आज हमने आपको बताने की कोशिश की कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था 5 साल पहले कि पहाड़ की पानी, पहाड़ का जवानी पहाड़ के काम आएगी, वो काम नहीं आ रही है। यहां तक कि पानी जवानी तो है ही है, अब तो मिट्टी भी पहाड़ से बह के नीचे मैदानी भागों में जा रही है। उत्तराखंड के लिए इस पानी को रोकना, इस मिट्टी को बचाना, इस जवानी को पहाड़ में रोकना आज भी सबसे बड़ा चैलेंज है। और अगर पलायन रोकना है तो हमें पहाड़ की तरफ ध्यान देना होगा, पहाड़ की खेती की तरफ ध्यान देना होगा, पहाड़ के लोगों की तरफ ध्यान देना होगा। हमें सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को पहाड़ों में मजबूत करना होगा, तभी हम इस प्रदेश से पलायन रोक सकते हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। कल फिर देवभूमि की बात में एक नए मुद्दे के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। आप बने रहिए देवभूमि डायलॉग के साथ। अगर आप हमारी इस खबर को Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और अगर YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।